पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। पेट्रोल की कीमत में 26 रुपये 2 पैसे फ़ी लीटर का बड़ा इजाफा। नई कीमत 331 रुपये 38 पैसे फ़ी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल भी मजीद महंगी। 17 रुपये 34 पैसे इजाफे से हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 329 रुपये 18 पैसे फ़ी लीटर हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक कर दिया गया। नई कीमतें 30 सितंबर तक बरकरार रहेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम कल अदम करार दे दिया। अवामी ओहदों पर बैठे तमाम अफराद के केसेस बहाल। नैब को 50 करोड़ रुपए से कम मालियत के करप्शन मुकदमात की तहकीकात की इजाज़त। नैब तरामीम के तहत बंद तमाम इंक्वायरियाँ खुल गईं। नैब कानून में तब्दीली से ख़त्म किए गए करप्शन केसेस के तमाम फैसले कल अदम करार। करप्शन मुकदमात जहाँ रुके थे वहीं से 7 रोज़ में शुरू किए जाएँ। तमाम केसेस एहतसाब अदालतों में दोबारा चलाए जाएँ। सर्विस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ रेफरेंस दायर करने की शिक बरकरार रहेगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 2-1 की अक्सरियत से चेयरमैन PTI की दरख्वास्त मंजूर कर ली। जस्टिस मंसूर अली शाह का नैब तरामीम केस में फैसले से इख्तलाफ। मुकदमा साबित करने का बोझ नैब पर डालने, सरकारी अफसरान के खिलाफ नैब को कार्रवाई से रोकने की शिक भी कल अदम करार। आमदन से ज़्यादा सासों की तारीफ भी तब्दील। बेनामी की तारीफ से मुतालिक नैब तरामीम भी कल अदम। चेयरमैन PTI ने नैब तरामीम के खिलाफ दरख्वास्त दायर की थी। अदालत ने दरख्वास्त पर 53 समातें की। 5 सितंबर को फैसला महफूज किया। नैब तरामीम केस में जस्टिस मंसूर अली शाह का इख्तलाफी नोट जारी। मेरी राय में इस केस में बुनियादी सवाल नैब कानून में तरामीम का नहीं, बुनियादी सवाल पार्लियामेंट की बालादस्ती का है। पार्लियामेंट 24 करोड़ पाकिस्तानियों के मुंतखब करदा नुमाइंदों का ऐवान है। ये केस बगैर किसी वाज़ेह खिलाफ वर्जी के पार्लियामेंट से मंजूर शुदा कानून के बारे में फैसले का मामला है। मेरी राय में आईनी कमांड को जांचने के लिए ये अक्सरियती फैसला इंतहाई मुख्तसर है। आइन के मुताबिक रियासत अपनी ताकत और इख्तियारात का इस्तेमाल मुंतखब नुमाइंदों के जरिए करती है। अक्सरियती फैसला पार्लियामेंट से सियासी बहस को सुप्रीम कोर्ट मुंतकिल करने की एक रुकन पार्लियामेंट के गैर आइनी मकसद का शिकार हुआ। पार्लियामेंट को कानून साजी का इख्तियार है। पार्लियामेंट ही अपने बनाए हुए कवानीन में तरमीम या तब्दीली कर सकती है। वक्त की कमी के बायस फिलहाल तफसीली वजूहात बयान नहीं कर रहा। जस्टिस मंसूर अली शाह के इख्तलाफी नोट का मतन। नैब तरामीम कल अदम होने से नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ के खिलाफ तोशाखाना केस बहाल। आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ भी तोशाखाना केस दोबारा खुल जाएगा। आसिफ अली जरदारी के खिलाफ पिंक रेजिडेंसी रेफरेंस भी फिर चलेगा। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रमज़ान शुगर मिल्स रेफरेंस की समात होगी। शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ LNG और शौकत तरीन के खिलाफ रेफरेंस भी बहाल हो गए। राजा परवेज अशरफ और ओमनी ग्रुप के अब्दुल गनी मजीद और अनवर मजीद के मुकदमात भी चलेंगे। ख्वाजा साद रफ़ीक और ख्वाजा सलमान रफ़ीक के खिलाफ पैरागॉन हाउसिंग रेफरेंस भी बहाल हो गया। इसहाक डार, शौकत अजीज़, डॉक्टर आसिम, मुस्तफ़ा कमाल के रेफरेंस भी एहतसाब अदालतों को वापस। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की समात के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच 18 सितंबर को अहम केस की समात करेगा। फुल कोर्ट बनाए जाने का इम्कान। जस्टिस काजी फायज ईसा चीफ जस्टिस का हल्फ उठाने के बाद बेंच तश्कील देंगे। सुप्रीम कोर्ट का 8 रुकनी बेंच पहले ही इस एक्ट पर हुक्म इम्तनाई जारी कर चुका है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का कोर्ट रूम में आखिरी दिन 8 मुकदमात की समात की। गुड टू सी यू ऑल माई फ्रेंड्स। चीफ जस्टिस का आखिरी केस में वकला से मुकालमा।
वकला का चीफ जस्टिस के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। मैं भी आपके लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह ताला का शुक्र है जिसने मुझे मौका दिया। मीडिया ने भी मुझे मुतहर्रिक रखा। बार्स की जानिब से मिलने वाले ताउन पर शुक्रगुजार हूँ। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की गुफ्तगू। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख का ऐलान करे। लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का शिकवा किसी और से नहीं, एक सियासी जमात से है। एक इत्तेहादी के लिए कहा जाता था कि मुश्किल में पांव पकड़ते हैं और बाद में गिरेबान पकड़ते हैं। नवाज शरीफ से ये सवाल क्यों नहीं होता कि कराची में कभी एक रात क्यों नहीं गुजारी। किरदार कुशी में सिर्फ पीपल्स पार्टी को निशाना बनाया जाता है। दिमाग से ये गलत फहमी निकाल दें कि पीपल्स पार्टी एक सूबे की जमात है। जनरल पाशा और इफ्तिखार चौधरी ने साजिश करके पीपल्स पार्टी को पंजाब से निकाला। बाद में एक जमात ने पीपल्स पार्टी के पंजाब से निकलने का नुकसान भी उठाया। हमारे लिए नैब कोई नई चीज़ नहीं। जस्टिस बंदयाल की कारकर्दगी का फैसला तारीख करेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी की न्यूज़ ब्रीफिंग। ख्वाजा साद रफ़ीक कहते हैं प्रोजेक्ट चेयरमैन पीटीआई की सहूलत कारी की गई। अब नून लीग की साबका इत्तेहादी जमात के सरबराह के ताने इलेक्शन स्टंट के सिवा कुछ नहीं। ताकतवर सियासी अशराफिया को ख़रीद कर एक सूबा कंट्रोल करना कौन सी अवामी सियासत है। सिंध में MQM, JUI, नून लीग और दीगर मिलकर अच्छा इलेक्शन लड़ सकते हैं। यही सूरत रही तो इलेक्शन अपना अपना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू सून। सीनियर नून लीगी रहनुमा का चेयरमैन पीपल्स पार्टी के बयान पर रद्द अमल। नून लीग के रहनुमाओं का लंदन में मुशावरती इजलास। शहबाज शरीफ मीडिया से गुफ्तगू किए बगैर रवाना हो गए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में हमारे लिए कोई परेशानी वाली बात नहीं। तर्जुमान नवाज शरीफ मोहम्मद जुबैर की गुफ्तगू। 3.5 पौने 4 साल जो PMLN की जितनी भी लीडरशिप थी वो नैब के उससे प्रोसेस से गुजर चुकी है और रगड़ा खाया है, केसेस बने, रेफरेंसेस, जेलें भुगती हैं। तो हमें तो कोई डर नहीं है कि जी इसका क्या होगा, कि हम अब क्या किस तरह से फेस करेंगे। इंतखाबात की तारीख का तयन निगरान हुकूमत का काम नहीं। तारीख का ऐलान करूं तो ये गैर कानूनी होगा। किसी भी गैर आइनी इकदाम की हिमायत नहीं करेंगे। आवाम को रिलीफ देना तरजीह है। 200 यूनिट तक बिजली सार्फिन की किस्तों का फैसला जल्द होगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आलमी मार्केट से जुड़ी हैं। बिजली चोरी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और स्मगलिंग के खिलाफ एक्शन जारी रहेगा। सिविल इदारे अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाएं। गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर गैर मुल्कियों को जल्द उनके मुल्क वापस भेज दिया जाएगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर की मीडिया से गुफ्तगू। बैरून मुल्क से बैंकिंग चैनल के जरिए रकम भेजने वालों के लिए इनामी स्कीम का ऐलान। सोनी धरती तरसीलात ज़र स्कीम मुतारिफ। स्कीम के लिए 80 अरब रुपए मुख्तस कर दिए। 20 अरब रुपए स्टेट बैंक को जारी। तरसीलात ज़र की कानूनी ज़राए से आमद की हौसला अफजाई की जाएगी। निगरान वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर। महंगाई 38% से कम होकर 27% पर आ गई। कुछ मसाइल अभी भी हैं लेकिन हम घबरा नहीं रहे। हुकूमती अखराजात को कंट्रोल कर रहे हैं। रेवेन्यू बढ़ाने की कोशिश है। रुपया मुस्तहकम हो रहा है और इंडस्ट्री की हालत बेहतर हो रही है। निगरान वफाकी वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर की ब्रीफिंग। बिजली चोरी के खिलाफ क्रैकडाउन के अच्छे नताइज निकले। मुहिम में तेज़ी लाई जाएगी। बिजली के शोबे में 2500 अरब और गैस के शोबे में 2900 अरब रुपए का नुकसान है। इन नुकसानात का कोई हल निकालना होगा। निगरान वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली की गुफ्तगू। वज़रा की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। नैब तरामीम केस का फैसला मुतनाज़ है। कानून जालिमाना शक्ल में बहाल होने पर PTI को मुबारकबाद। अब इन्हें जमानत नहीं मिलेगी। 90 रोज़ के रिमांड काटने होंगे। आम आदमी नवाज शरीफ को निजात दहिंदा के तौर पर देख रहा है। कायदून लीग की वतन आमद पर
10 लाख कारकुन इस्तकबाल करेंगे। राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। परवेज इलाही की जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस में जमानत मंजूर। ATC कोर्ट इस्लामाबाद के जज अबुल असनात ने 20,000 के मुचलकों के एवज साबिक वज़ीर आला पंजाब की रिहाई का हुक्म दे दिया। FIR में परवेज इलाही नामजद नहीं, अदालत का फैसला। FIR जिन दफात के तहत दर्ज की गई वो नाकाबिले जमानत हैं। प्रोसिक्यूटर की मुखालिफत, मुकदमा दर्ज होने के 6 माह बाद परवेज इलाही का नाम शामिल किया गया। वकला सफाई के दलाइल। परवेज इलाही का मजीद किसी मुकदमे में गिरफ्तारी के खदशे के पेश नज़र इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर करने का फैसला। अटक जेल हुकाम ने चेयरमैन PTI की बेटों से टेलीफोनिक गुफ्तगू कराने से इनकार कर दिया। सुप्रिटेंडेंट जेल ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर खसूसी अदालत में जवाब जमा करवा दिया। जेल रूल्स इजाज़त नहीं देते, इसलिए टेलीफोनिक गुफ्तगू नहीं करवा सकते। तहरीरी जवाब में मौक़िफ़। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल असनात जुल्करनैन ने सुप्रिटेंडेंट जेल के जवाब पर 18 सितंबर को दलाइल तलब कर लिए। डॉलर की कदर में कमी का रुझान बरकरार। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी की कीमत में 1 रुपया 11 पैसे की कमी, 296 रुपये 84 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपया सस्ता, 299 रुपये पर फरोख्त। स्टॉक मार्केट में तेजी, 100 इंडेक्स में 175 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। बिजली चोरों के खिलाफ मुल्क भर में क्रैकडाउन जारी। ननकाना साहब में 186 मुकदमात दर्ज, 19 अफराद गिरफ्तार। डिटेक्शन बिल की मद में 1 करोड़ 58 लाख रुपए के जुर्माने। बहावल नगर में मजीद 106 FIRs का इंदराज। मुतादिद फैक्ट्रियों, प्लाजों, ट्यूबवेलों के कनेक्शंस मुनक़ता। ट्रांसफार्मर्स उतार लिए गए। अहमदपुर शर्किया और रोजान से भी दर्जनों बिजली चोर धर लिए गए। शोरकोट में 28 बिजली चोर कानून के शिकंजे में आ गए। कराची में सिंध रेंजर्स का ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। 2 गोदामों से 1 अरब से ज़ायद मालियत की चीनी के 1,40,000 बैग बरामद। ज़ख़ीरा शुदा चीनी मुबैना तौर पर बलूचिस्तान के रास्ते अफ़गानिस्तान भेजी जाती थी। दीना में चीनी की 8,200 बोरियां और 196 टन घी पकड़ा गया। घोटकी में चीनी के 3,000 बैग बरामद। कोट मोमिन में गोदाम पर छापा, 300 बोरी चीनी बरामद। सरकारी रेट पर शहरियों में फरोख्त कर दी गई। आरिफवाला में भी कार्रवाई, खाद की 2,500 बोरियां बरामद। गोदाम को सील कर दिया गया। माजी में जमात इस्लामी का मैंडेट झूठे वादों पर मबनी था। हाफिज नईम सियासी बयानबाजी में हद से तजावुज़ ना करें। लगता है कराची की जमात इस्लामी ने तंजीम से अपनी मरकजी जमात को नकाल दिया। पूरे शहर में लगे बैनर्स में सिराजुल हक की एक तस्वीर नहीं। खालिद मकबूल सिद्दीकी की तनकीद, जमात इस्लामी को बहुत बर्दाश्त कर लिया। इनसे बड़ा मुनाफिक और मुहाजिर दुश्मन कोई नहीं। जहाद के नाम पर लोगों के बच्चे मरवाए। मुस्तफा कमाल की गरज बरस। कच्चे के इलाकों में जिस तरह से सूरत हाल है और वहाँ पर कोई पूछने वाला नहीं है, और कहा है गवर्नमेंट ने कि हम ऑपरेशन करेंगे, तो फिर वो नज़र आना चाहिए। ये ऑपरेशन का नाम तो वैसे बहुत बदनाम हो चुका है। टारगेटेड एक्शन करना चाहिए, और लोग भी पता होते हैं, उनके सहूलतकार भी पता होते हैं। हुकूमत कच्चे और पक्के के डाकों की सरपरस्ती कर रही है। कच्चे के इलाके में डाकू बैठे हैं तो इसकी जिम्मेदार पीपल्स पार्टी की साबिक हुकूमत है। कराची और हैदराबाद के अवाम ने MQM को मुस्तरद कर दिया। हाफिज नईमुर रहमान।